Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. Today we will discuss about DSB-SC demodulation और DSB-SC का जो demodulation है वो हम सिंक्रोनस डिटेक्टर से ही करेंगे, ठीक है। सिंक्रोनस डिटेक्टर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन हम कर रहे थे वहाँ पे, तो सेम ब्लॉक डायग्राम आपका यूज़ होगा यहाँ पे। जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल यूज़ कर रहे थे एज अ इनपुट और यहाँ पे हम DSB-SC सिग्नल यूज़ करेंगे एज अ इनपुट, क्योंकि इसका डिमॉड्यूलेशन हमें करना है। तो आपको सिंक्रोनस डिटेक्टर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरीवेयर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर विल बी सेम, जस्ट द डिफरेंस विल बी इनपुट सिग्नल। आपको अगर AM का डिमॉड्यूलेशन पूछता है तो आप AM यहाँ पे इनपुट एज ए इनपुट देंगे, DSB-SC का पूछता है तो DSB-SC देंगे, ठीक है। तो अगेन वही सारी चीज़ें कि आपके पास एक इनपुट है DSB-SC, एक मल्टीप्लायर होगा, एक लो पास फिल्टर होगा, एक लोकल ऑसिलेटर जो कि मल्टीप्लायर पे इनपुट होगा और आपका आउटपुट एम्प्टी होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि डीमॉड्यूलेशन में आपके दो तीन चीज़ें फिक्स रहती हैं, जैसे कि आपका इनपुट जो आपको जिसका आपको डिमॉड्यूलेशन करना है, लोकल ऑसिलेटर और लो पास फिल्टर, ये आपके फिक्स रहते हैं। लो पास फिल्टर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप डिमॉड्यूलेशन करने जा रहे हो, तो आप डिमॉड्यूलेशन करने का पर्पज़ क्या है? आपको अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है, और अगर मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है तो हमें लो पास फिल्टर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो किलोहर्ट्ज़ के ऑर्डर में होती है, बहुत कम होती है। तो उसको लो पास फिल्टर से ही पास करा देंगे तो मैसेज हमारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो जनरल एक्सप्रेशन है DSB-SC का वो आपको दिख रहा है, या आपको याद होना चाहिए, ACMT cos 2π FCT। अब अगेन दो केसेस बनेंगे लोकल ऑसिलेटर के लिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि फॉर परफेक्टली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल द लोकल ऑसिलेटर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड इन बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज विद द ट्रांसमीटर कैरियर, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों में ये सिंक्रोनाइज्ड है तो आपका एक केस बनेगा जो कि परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन है बट फेज में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो दूसरा केस बनेगा, ठीक है। फेज में सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि फेज सिंक्रोनाइजेशन इज़ अ वेरी यू कैन से कॉम्प्लेक्स टास्क। उसके लिए एडिशनल सर्किटरी डिज़ाइन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यही एक ड्रॉबैक है सिंक्रोनस डिटेक्टर का, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं केस 1 अज्यूम करते हुए। अज्यूम लोकल ऑसिलेटर का जो आपका आउटपुट है वो AC cos 2π FCT है, जो कि एज इट इज़ हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एज इट इज़ वही AC cos 2π FCT है जो हमने मॉड्यूलेशन के टाइम पे यूज़ किया था, तभी हम इसको कहेंगे परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, जो कि फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों में सिंक्रोनाइज्ड होगा, ठीक है। तो अब आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा आपका? आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर आप देख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा DSB-SC सिग्नल का, किसके साथ? लोकल ऑसिलेटर के साथ। DSB-SC सिग्नल का जो आपका जनरल एक्सप्रेशन है वो आपको दिख रहा है, ACMT cos 2π FCT विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय द AC cos 2π FCT एंड द आउटपुट विल बी AC स्क्वायर MT cos स्क्वायर 2π FCT। और आप जब cos स्क्वायर 2π FCT को cos 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको AC स्क्वायर MT अपॉन 2 1 प्लस cos 4π FCT आपका मल्टीप्लायर आउटपुट आएगा, ओके। बहुत ही इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, आप कई बार हो चुका है कि कौन सा टर्म पास करेगा कौन सा टर्म पास नहीं करेगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि लोकल जो आपका मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है वो लो पास फिल्टर से पास कौन कौन से टर्म करेंगे। तो ऑब्वियसली पहला टर्म करेगा या नहीं करेगा, आप एक बार आंसर दे लेंगे। वैसे आपको दिख रहा होगा कि हमें मैसेज चाहिए और पहले टर्म में हमारा मैसेज है तो ये पास करेगा, और जो दूसरा टर्म है उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। हमने जो लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया है वो मैसेज के फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर का डिज़ाइन किया है, और जो दूसरा टर्म है वो आपका कैरियर की फ्रीक्वेंसी का ही नहीं बल्कि मैसेज प्लस कैरियर है, क्योंकि MT इंटू cos 4π FCT है। तो ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया 2FC से, तो ये ऑब्वियसली पास नहीं होगा। तो जब ये पास नहीं होगा तो आपका लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो AC स्क्वायर MT अपॉन 2 है, और हमें अगर एग्जैक्टली मैसेज चाहिए तो हम एक एम्पलीफायर यूज़ करेंगे जिससे हमें MT
रिकवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था आपके क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए कर चुके हैं। तो लोकल ऑसिलेटर जो कि परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है उसके लिए आपका जो आउटपुट है वो एम्प्टी परफेक्टली मिल रहा है आफ्टर यूजिंग द एन एम्पलीफायर। नाउ द केस टू आपका क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सिंक्रोनाइज्ड होगी आपके ट्रांसमीटर कैरियर से, बट फेज सिंक्रोनाइज नहीं है, तो इस वजह से केस 2 बनेगा आपका। इस केस में जो आपका मल्टीप्लायर का जो आउटपुट है वो सामने आपको दिख रहा है DSB/SC और लोकल ऑसिलेटर से मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है वहाँ पे आपको दिख रहा है AC² MT cos 2 pi FCT + 5 cos 2 pi FCT एंड अगेन आपको दिख रहा है cos A cos B का फार्मूला बनेगा यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 cos A cos B का फार्मूला यहाँ पे बनेगा एंड 2 cos A cos B इज नथिंग बट cos A + B + cos A - B। तो आप देखेंगे cos A + B जब करेंगे हम cos 4 pi FCT + 5 प्लस cos A - B करेंगे तो cos 5। तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म है। अब मल्टीप्लायर आउटपुट आपके सामने है, आप एक बार चेक करेंगे कि कौन कौन सा टर्म पास करेगा। दो ही टर्म है, एक है आपका cos 4 pi FCT + 5 विच विल नॉट पास थ्रू अ लो पास फिल्टर, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इट इज़, एंड cos 5 आपका किसी भी फाई के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको AC² MT/2 मिलेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई cos 5। तो लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है वो AC² MT/2 है जो कि cos 5 के साथ मल्टीप्लाइड है। तो अब यहाँ पे अगर ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारा जो लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है या लोकल ऑसिलेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो फेज सिंक्रोनाइज्ड नहीं है आपके ट्रांसमीटर कैरियर से, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा क्या, AC² MT/2 cos 5 जो कि cos 5 से मल्टीप्लाई होगा। और इसका मतलब यह है कि जो आपका मैसेज है वो 5 पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर 5 की वैल्यू 90 डिग्री अगर हो गई तो वही केस जो पुराना हमारा है, आपका जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, मैसेज रिकवर नहीं होगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री क्या है, क्वाड्रेचर ऑफ 360 एंड इफेक्ट क्या आ रहा है, नल हो जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत छोटा होगा हमारा क्योंकि यही एक टॉपिक है हमारे पास, डिमॉड्यूलेशन ऑफ DSB/SC। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो आपका होगा SSB/SC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो आपका जो आउटपुट है यहाँ पे डिमॉड्यूलेशन में जो लो पास फिल्टर का आउटपुट है वो ये है, कॉस भाई ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ DSB/SC। एडवांटेज ऑफ DSB/SC क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो आपको यही याद आएगा कि DSB/SC का यूज़ ही क्यों किया गया, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमीटर पावर थी वो वेस्टेज हो रही थी 66.67% ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरियर, एडिशनल कैरियर। सो यहाँ पे ट्रांसमीटर पावर सेव हो जाती है हमारी। DSB/SC आल्सो यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यह है कि बैंडविड्थ, अगेन बैंडविड्थ ये लार्ज चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है। डिमॉड्यूलेशन हम सिंक्रोनाइज डिटेक्टर से अगर कर रहे हैं तो वेरी कॉम्प्लेक्स होगी, और क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ओके, सो टुडेज लेक्चर विल बी एंड हियर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। क्यों करते हैं? क्योंकि डबल साइड बैंड में कोई कुछ खास ऐसा ड्रॉबैक है नहीं जिसकी वजह से हम सिंगल साइड बैंड करते हैं, बट क्यों करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।